कहते हैं खुदा हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माँ बाप बनाए। लेकिन आज के दौर में कुछ औलादें ऐसी भी हैं जो उन्हीं माँ बाप को सबसे बड़ा बोझ समझने लगे हैं। जिन कंधों पर बैठकर बचपन में मेले देखे थे, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अपने घर में जगह देना भी भारी लगता है। माँ जो अपनी रोटी से आखिरी कौर निकालकर हमें खिलाती रही, बाप जो धूप में झलकर भी हमें छांव देता रहा, वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी नजरों से उतर जाते हैं। ये कहानी है अरमान और उसके पिता करीम की, एक ऐसी सच्ची कहानी जो हर बेटे को आईना दिखाएगी और हर माँ बाप के दर्द को आवाज देगी। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तमाचा है उन औलादों पर जो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। धूप तेज थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू उड़ती हुई चली आ रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर एक दुबला पतला आदमी साइकिल से लौट रहा था। चेहरे पर थकान थी, कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में कुछ छिपा हुआ सुकून था। वो आदमी था करीम, गांव का गरीब किसान, दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता था। कमजोर कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ था, बीमार बीबी और एक बेटा अरमान जो इंटर में पढ़ता था। करीम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने ठान रखा था, मेरा बेटा कभी खेतों में मजदूरी नहीं करेगा, वो पढ़ेगा और एक दिन अफसर बनेगा। अरमान अक्सर बिना डरे पापा से पूछता, पापा स्कूल की फीस 1500 रुपए है, इस बार कहां से आएंगे? करीम बस मुस्कुरा देता था, हो जाएगा बेटा, तू पढ़ाई कर, पैसे की चिंता मत कर। उस मुस्कान के पीछे छिपी होती थी वो सच्चाई। कई रातों से करीम ने सिर्फ सूखी रोटी खाई थी, कभी खुद के लिए चप्पल नहीं खरीदी, पुराने कपड़े पहनकर गांव भर में मजदूरी करता, सिर्फ इसलिए कि बेटे की फीस भर सके। अरमान की मां अक्सर कहती, करीम तुम अपना भी तो कुछ सोचो, शरीर जवाब दे देगा एक दिन। करीम जवाब देता, मैं दिन में एक बार खा लूंगा, लेकिन मेरे बेटे का सपना अधूरा नहीं रहेगा। अरमान को भी समझ आने लगा था कि पापा क्या कुछ झेल रहे हैं। वो अब और मेहनत करता। स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन देने लगा ताकि थोड़े पैसे बचा सके। हर बार जब स्कूल से घर आता, पिता के झुर्रियों वाले चेहरे को देखता, अरमान की आंखों में आंसू आ जाते और मन ही मन सोचता, एक दिन ऐसा लाऊंगा जब पापा को आराम दूंगा। 12वीं बोर्ड की परीक्षा थी, फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई थी। 1500 रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया। अरमान ने उदास होकर धीरे से कहा, पापा इस बार अगर नहीं हो पाया तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई, आप बहुत थक चुके हैं। करीम चुप रहा। अगले दिन सुबह सुबह घर से निकल गया। दोपहर को लौटा, कपड़े गीले थे, माथे पर पसीना, हाथ में पैसे थे। पिता ने वो पैसे बेटे के हाथ में रखे और कहा, फीस भर दे बेटा, बस तू एक बार इस गांव से निकल जा, फिर किसी और के बेटे को यह दर्द ना हो। अरमान समझ गया, पापा ने आज कुछ बेचकर ये पैसे जुटाए हैं। बाद में पता चला करीम ने अपनी शादी के वक्त की सोने की एकलौती अंगूठी बेच दी थी। अरमान ने वो साल पूरे जुनून से पढ़ाई की। रात के वक्त जब अरमान अपने घर के बारे में सोचता तो आंखों से आंसू किताबों पर गिराते। इतना रोता था, सारी किताबें भीग जाती थी। मगर पहली बार किसी ने गांव से मेरिट लिस्ट में नाम लाया, स्कॉलरशिप मिली, शहर में पढ़ाई का मौका मिला। वहां भी उसने हर संघर्ष को गले लगाया। 4 साल बाद अरमान का नाम आया सिविल सेवा परीक्षा में। पूरा गांव देखता रह गया। उस गरीब किसान का बेटा जो खेतों में मिट्टी से खेलता था, आज एक अफसर बन चुका था। गांव लौटते ही अरमान ने पापा के पैर छुए। करीम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू थकावट के नहीं थे, ये थे तसल्ली के। पापा अब आपकी मजदूरी खत्म, अब आप सिर्फ आराम करेंगे। करीम ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को गले से लगा लिया। वो चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में सब कुछ था, त्याग, संघर्ष, प्यार और एक बाप का सपना। हर चमकती सफलता के पीछे कोई बाप चुपचाप खड़ा होता है, जो खुद के सपनों को मारकर अपने बच्चों का सपना पूरा करता है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो जरा अपने पिता की चुप्पी को सुनिए। उसमें एक पूरी जिंदगी की कुर्बानी छिपी होती है। हम अक्सर मां की ममता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, पर एक पिता की मोहब्बत चुपचाप होती है। ना उसने कभी खुद के लिए कुछ मांगा, ना कभी थकने की शिकायत की। वो बस दिन रात हमारे लिए खुद को मिटाता रहा,
उसके फटे कपड़ों में भी हमारा भविष्य सिलता रहा। और जब वो सबसे थका होता है तब भी हमें देखकर मुस्कुराता है। ऐसे ही एक दिन वो आदमी जिसे हम पिता कहते हैं बूढ़ा हो जाता है और हम इतने बड़े कि उसकी चुप्पी भी नहीं सुन पाते। वक्त रहते उसे थाम लो, क्योंकि जिसने तुम्हें उठाना कभी नहीं छोड़ा उसके झुके कंधों को अब तुम्हारी जरूरत है। और आज का माहौल कुछ अलग है। जिस माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया वही आज तुम्हारी बेरुखी से कांपते हैं। वो माँ जिसने भूखे पेट रहकर तुम्हें खाना खिलाया आज तुम्हारी ऊंची आवाज से डरती है। वो बाप जिसने खुद फटे कपड़े पहनकर तुम्हें स्कूल भेजा आज तुम्हारी नजरें फेर लेने से टूट जाता है। जरा सोचो, जब तुम गिरते थे तो उन्हीं हाथों ने तुम्हें उठाया था। क्या अब जब वो बूढ़े हो गए हैं उन्हें छोड़ देना ही तुम्हारा कर्तव्य है? औलाद अगर दौलत से अमीर हो जाए लेकिन दिल से गरीब हो जाए तो वो घर नहीं, वो कब्र हो जाता है जिसमें माँ बाप जिंदा दफन होते हैं। बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन जो कहा सच है और ये सच आपके सामने है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एक क्लिक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।